दोस्तों डीआरडीओ ने आज एक ऐसा धमाका किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान तो खौफ में आ ही चुका है, साथ में बीजिंग में बैठे चीनी कमांडरों की टांगे भी कांप चुकी हैं। दरअसल कल ही हमने आपको बताया था कि डीआरडीओ ने अंडमान आइलैंड से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है और परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने 100% एक्यूरेसी के साथ सभी पैरामीटर को अचीव कर लिया है। जो ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन होने वाला है, इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर होने वाली है और फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से ब्रह्मोस ईआर मिसाइल के इंडक्शन ट्रायल्स चल रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल के ईआर वर्जन के और अधिक ट्रायल्स किए जाएंगे और आज एक बार फिर से डीआरडीओ की तरफ से सफलतापूर्वक ब्रह्मोस मिसाइल के ईआर वर्जन का परीक्षण कर लिया गया है और अब बताया ये जा रहा है कि डीआरडीओ ने 2 दिन के अंदर अंदर ही ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के 4 सफल परीक्षण कर लिए हैं और ये ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक वर्जन होने वाला है जिसका इस्तेमाल हमारी थल सेना करने वाली है। इस मिसाइल का हमको ये फायदा होगा कि हम बिना पाकिस्तान में घुसे ही अपनी देश की सीमा में रहते हुए ही पीओके में जितने भी लॉन्च पैड बना रखे हैं उन लॉन्च पैड को हम काफी आराम से अपनी देश की सीमा में रहते हुए ही तबाह कर सकेंगे और इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद हमको चाइना की टांगे तोड़ने के लिए एलएसी को भी क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। इस मिसाइल के इस्तेमाल करने का हमें सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देशों के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई भी तोड़ मौजूद नहीं है। ब्रह्मोस ईआर मिसाइल की एक खास बात यह भी होने वाली है कि ये मिसाइल स्मोकलेस होने वाली है, यानी कि जिस दौरान इस मिसाइल को दुश्मन देश के ऊपर दागा जाएगा उस समय ये मिसाइल जरा भी धुआं नहीं छोड़ेगी, जिसकी वजह से दुश्मन देश के एडवांस से एडवांस रेडार भी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का पता तक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इन देशों के रेडार के यही समझ में नहीं आएगा कि उनके देश में कोई ड्रोन आ रहा है या फिर उनके देश में कोई मिसाइल आ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि जिस दौरान इस मिसाइल से टारगेट को लॉक कर दिया जाता है और दुश्मन देशों की तरफ से अपनी जान को बचाने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल को फायर किया जाता है, उस कंडीशन में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन देश की इंटरसेप्टर मिसाइल को चकमा भी देने में सक्षम है, क्योंकि ये मिसाइल दुश्मन देश की मिसाइल का पता लगाकर अपने रास्ते को बदल सकती है। और तीसरी खास बात हमारी ब्रह्मोस ईआर मिसाइल की यह होने वाली है कि ये मिसाइल सबसे पहले दुश्मन देश के टारगेट की सबसे कमजोर जगह का पता लगाती है और उसके बाद ही ये दुश्मन देश के टारगेट के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करती है, जिसके बाद टारगेट का बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। और जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल के ईआर वर्जन के सभी परीक्षण पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद जल्द से जल्द इस मिसाइल को हमारी सेना को सौंप दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि हमारी थल सेना के पास कितनी संख्या में ब्रह्मोस ईआर मिसाइल होनी चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।